हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का साइंस। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है उसमें एनसीईआरटी के जो साइंस है यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ रख दिए जाते हैं, क्योंकि यही हमारी इंडिया की स्टैंडर्ड बुक है। जितने भी साइंस के क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे में आते हैं वो 6 से लेकर 10 तक की साइंस से ही आते हैं। अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन साइंस से नहीं छूटेगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस से। ये इसका पहला चैप्टर है। इसके बाद हम 6, 7, 8, 9, 10 तक कर लेंगे। उसके बाद होगा तो 11, 12 भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और बाकी जो हमारी संविधान की चल रही है प्लेलिस्ट वो चलती रहेगी। एक्चुअली मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं थोड़े, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हो जाते हैं, तभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए वीडियोस लेट मिल रही हैं। उसके बाद जैसे मेरे एग्ज़ाम हो जाते हैं फिर आपको कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, भोजन कहाँ से आता है। देखिए, सबसे पहले आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। हाँ, ये तो है। ऐसा हम रोज़ एक जैसा थोड़ी ना खाते हैं। जैसे आज हमने मान लिया दाल चावल खाए हैं, कल हमने सब्जी बना दी, परसों कुछ और बना दिया। तो वही ये कह रहा है। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप दे रहा है कोई एक, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ये कह रहा है कि जैसे आपके दोस्त हैं वो जहाँ भी रहते हैं, जैसे कोई राजस्थान रहता है तो वहाँ का खान पान अलग है, कोई दक्षिण भारत में रहता है वहाँ का खान पान अलग है, कोई उत्तर भारत में रहता है वहाँ का अलग है, जो लोग पूर्वी भारत में रहते हैं वहाँ का खान पान अलग है। तो ये कह रहा है कि आप अपने अपने दोस्तों से संपर्क कीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि दोस्त आपके जो हैं क्या क्या खाते हैं और क्या पूरे दिन में खाए गए पदार्थों की लिस्ट ये बनाने को बोल रहा है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। कभी सोचा है कि पका चावल कहाँ से आता है, कैसे बनता है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। संघटक क्या होता है बच्चों को ये नहीं पता होता है। कईयों को संघटक होता है कि चावल बनाना है या कोई भी सब, मान लिया आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसे बनाने के लिए आपको तेल चाहिए, मिर्च, मसाले, नमक, हल्दी। ये उसके संघटक हो गए, यानी कि जो जो वस्तुएं उसमें लग रही हैं वो उसके संघटक हैं। तो ये कह रहा है इसे तैयार करने से हमें दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यही संगठक होते हैं। क्रियाकलाप 2 में क्या दे रहा है, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ये इसको दे रहा है कि जो दाल बनी है ये कुछ पता नहीं क्या है, और ये मछली रखी है कि इसको बनाने के लिए क्या क्या संगठक, क्या क्या वस्तुएं चाहिए होती हैं, वो इसकी लिस्ट बनाने को कह रहा है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखते हैं। सॉरी। ये देखिएगा, रोटी और चपाती, कहीं कहीं रोटी कहते हैं कहीं चपाती भी कहते हैं। उसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कच्ची सामग्री, आटा चाहिए और जल चाहिए, तब यह रोटी बनेगी। दाल अगर बनानी है तो कच्ची दाल लेनी होगी, फिर जल भी चाहिए, नमक, तेल, घी, मसाले, आदि चीज़ें। आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं, पता लगाइए कि ये कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री है उनके स्रोत, कि जो भी खाद्य सामग्रियाँ हैं ये कहाँ से आती हैं, ये उनके स्रोत यानी कि वो चीज़ें किस जगह से आती हैं वो उनके स्रोत कहलाए जाते हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री से फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। या गेहूँ और चावल के क्या स्रोत हैं, आपको पता है कि गेहूँ और चावल कहाँ से आते हैं। अपने आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शहर में होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि चावल किस में होता है। कईयों को तो पता हो कि चावल का बहुत बड़ा पेड़ होता है।
तो ये वही कह रहा है कि आपने चावल के खेत देखो, गेहूं की खेती जब होती है, धान की खेती होती है, तो ये वही बता रहा है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। ये कुछ पादप स्रोत बता रहा है कि ये पादप स्रोत है। धाली पादप यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त हैं। ये कुछ जंतु स्रोत है, अंडा, मीट, मछली जब जंतु से प्राप्त होते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए हैं और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखते हैं। अन्न, सब्जी तथा फल के इत्यादि स्रोत हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद यानी कि जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पाद, जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तथा कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बिल्कुल बताइए कौन कौन से हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये दे रखा है इन्होंने। इडली बनाना है। इडली बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए? चावल चाहिए। और स्रोत कहाँ से आते हैं? चावल पौधे से आता है। ये देखिए, उड़द की दाल, नमक, जल, ये ये सब चाहिए इडली बनाने के लिए। कच्ची सामग्री है ये। उड़द की दाल कहाँ से आती है? पौधे से। नमक समुद्र द्वारा निकाला जाता है, जल प्रकृति द्वारा। चिकन करी, चिकन चाहिए। और ये चिकन किसका उत्पाद है? जंतुओं से। इसके लिए मसाला, तेल, घी, जल। तेल और घी कहाँ से आता है? हमें जंतु, पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है तेल और घी। खीर, खीर बनाने के लिए हमें दूध चाहिए। जन दूध कहाँ से आता है? जंतु से। फिर चावल चाहिए, चावल पौधे से आते हैं। और चीनी, चीनी गन्ने द्वारा तैयार की जाती है। ये है इसका नाम ही यही है कि भोजन कहाँ से आता है। तो ये सब चीज़ें दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ये पौधे के कुछ भाग दे रखे हैं। सरसों का पौधा दिया है, ये पादप के खाने योग्य भाग। ये ऊपर पुष्प है, ये फल है। ये सरसों का पौधा है, इस ऐसे बीज लगते हैं इसमें, ऐसे फली होती है, इसमें छोटे छोटे सरसों के दाने निकलते हैं। तना, स्टेम, पत्ती, प्रोतंत्र, ये प्रोतंत्र कहते हैं तने को जो प्रकाश की तरफ गति करता है, जिससे तना विकसित होता है, वो प्रोतंत्र होता है। और मूल तंत्र, जिससे जड़ विकसित होती है, मूल तंत्र होता है। ये कई बार पूछा गया है कि मूल तंत्र पौधे का कहाँ होता है और जड़ किससे विकसित होती है। आइए आगे देखते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूल को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? खाया है कभी आपने? तो बताएं कमेंट में अगर खाया है तो। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का हम साग भी बनाते हैं। जैसे ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि जो सरसों के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनसे साग भी बनाया जाता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनसे तेल भी निकाला जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? कच्चा केला खाते हैं ना, कच्चा केला जो होता है उसकी सब्जी बनाई जाती है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? सोचिए कौन सा ऐसा पौधा है। सारणी 1.3। सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संकटों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? बैंगन, बैंगन पौधों से प्राप्त होता है। मिर्च मसाले के रूप में कोई, बैंगन क्या है? एक फल है। अच्छा, ये दिखा रहा है कि बैंगन जो है वो एक फल है जो हमें संगठन देता है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से बीज और तेल, इनसे सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये देखिए हमारा चैप्टर खत्म ही हो गया, हमें थोड़ा ही रह गया। अपने अपने आसपास के अनजान पौधों पर ये देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। हाँ, ये देखिए, कभी जैसे कि आप जंगल जाते हैं कहीं पर, तो ये ना देखें कि ये कोई फल देखा आपने तो आपका मन ललचाए कि खा के देख लेते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि कोई कोई पौधे जो पुष्प होते हैं वो जहरीले भी होते हैं, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं। देखिए, मकरंद क्या होता है? जो मधुमक्खी फूलों के ऊपर बैठती है तो उससे जो रस निकालती है वो मकरंद होता है। और इसे अपने छत्ते में भंडारित यानी कि इकट्ठा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि वे पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं।
इधर का छूट गया हमारा, ये पढ़ लेते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? बिल्कुल निकल आती है। ये कहना चाह रहा है कि अब बीजों को अंकुरित कराने के लिए, साबुत मूंग है, अंकुरित मूंग, ये अंकुरित कराने के लिए कह रहा है। यानी कि कोई बीज ले जैसे कि आप धान भी ले सकते हैं, या फिर मटर ले लीजिए, उसे पानी में डालिए। जैसे कि आप कई लोग खाते हुए चने जो होते हैं, छोटे वाले चने, उसको भी रात को पानी में डालते हैं तो सुबह को इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। अगर हम उसको 2-3 दिन ऐसे ही डाले रखें तो उनसे अंकुरन हो जाएगा। इतने इतने छोटे छोटे जब वो निकलने लग जाएगा, अंकुरित होने लग जाएंगे। तो ये वही बता रहा है। आगे देखते हैं, क्या वे बीज अंकुरित हो गए? हाँ, अंकुरित हो जाते हैं। अगर आप उसमें 1 या 2 दिन रख देंगे तो अंकुरित हो जाते हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और उन्हें गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। इससे आपके बीज क्या अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाले भी जा सकते हैं। इनसे कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? है कोई आपके घर में? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, या फिर कोई भी? आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। आपका पालतू जानवर क्या खाता है? जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीटों को खाना खाते देखा है? देखा ही होगा। तो गिलहरी छोटे छोटे कुतरती है और कबूतर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा जाता है। छिपकली जो लाइट जलती है तो उसके आसपास जो कीड़े होते हैं वो देखना खा जाती है। छोटे छोटे से कीट खाना खाते देखा है। आगे देखते हैं, गिलहरी जो है देखो अखरोट खा रही है कुतर कुतर के। आजकल तो ये लुप्त हो गई प्रजातियां। फिर से सारणी 1.5 को देखिए, ऊपर वाली कह रहा है इसकी जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु केवल घास 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 फूस खाते हैं वो शाकाहारी जंतु होते हैं। और यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि कुत्ता क्या है, कुत्ता तो सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और अनाज से बनी चीज़ें भी खा जाएगा। भैंस जो है, भैंस शाकाहारी है। शेर मांसाहारी है। जो मांस खाते हैं मांसाहारी, ये तो आप नॉर्मल सी बात है। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? जैसे कि कुत्ता है, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य भी एक सर्वाहारी है। मनुष्य देखो, मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक सर्वाहारी है। ये भी बस आपका चैप्टर ये खत्म ही हो गया है। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हम ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। ये पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका अगला चैप्टर करेंगे। धीरे धीरे मैं आपकी पूरी साइंस कंप्लीट करा दूंगा। ये आगे प्रश्नोत्तर हैं जो बहुत ही नॉर्मल से, ये देख लेते हैं एक बार। बाघ एक है क्योंकि ये मांस खाता है। बाघ एक मांसाहारी क्योंकि ये मांस खाता है। हिरन केवल पादप खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल अम, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो जो दूध हम पीते हैं प्राय घास, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो बस यही थे, देखिए। इसके बाद बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10th की पूरी साइंस कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए। थैंक यू।